Assalamualaikum viewers. Now we will discuss the topic of hydrocarbons. Firstly, we will discuss the definition of hydrocarbons means what are hydrocarbons. आज सबसे पहले आज हम हाइड्रोकार्बन्स की डेफिनेशन को स्टडी करेंगे जो आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रोकार्बन्स. Hydrocarbons are those compounds which are made up of only carbon and hydrogen element are called hydrocarbons. हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन पर बेस करते हैं, मुश्तमिल होते हैं, कंसिस्ट करते हैं, उसे हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स. एंड नाउ वी डिस्कस द एग्जांपल ऑफ हाइड्रोकार्बन्स. इथाइन. Carbon to carbon make triple bond and 4 bond of carbon make with hydrogen and its name is ethane. And same its name is ethane. Carbon make 3 bond with hydrogen atom and 4 bond with other carbon atom. And the third example is ethene. Carbon to carbon double bond and 2 other carbon bond with hydrogen एटम. जो हमारे पास एग्जांपल्स है पहले इथाइन है, इथेन है एंड इथीन है. एंड द डबल बॉन्ड प्रेजेंस इन हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड अल्कीन्स एंड द 3 बॉन्ड विद कार्बन एटम्स लिंक टुगेदर आर कॉल्ड अल्कीन्स एंड द सिंगल बॉन्ड विद कार्बन टू कार्बन एटम्स आर कॉल्ड अल्केन्स. We will discuss in previous lectures. And now we will discuss the uses of hydrocarbons. Fossil fuels are hydrocarbons used in raw materials to make thousands of consumer products. Consumer products means daily life uses products. And the third point is used for making plastics, synthetic rubbers and fertilizers. जो हमारे पास हम यूजेस ऑफ हाइड्रोकार्बन्स को स्टडी कर रहे हैं, जितने के जितने फॉसिल फ्यूल्स हैं वो सभी के सभी हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं. एंड द सेकंड पॉइंट है कि ये बहुत ज़्यादा 1000 के हिसाब से कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जो हम यूज़ इस्तेमाल करते हैं, हमारी डेली लाइफ में यूज़ होते हैं, उसमें हमें हाइड्रोकार्बन्स यूज़ करते हैं. और प्लास्टिक, साइंथेटिक रबर्स एंड फर्टिलाइजर्स में केमिकल जब रिएक्शन करवाते हैं तो उसमें हमें हाइड्रोकार्बन्स की ज़रूरत होती है. एंड वी विल डिस्कस द प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्रोकार्बन्स. Hydrocarbons are non-polar. Now the question is rise, why hydrocarbons are non-polar? Hydrocarbons are non-polar due to electronegativity difference between carbon and hydrogen are not greater. That's why the minimum difference of electronegativity between carbon and hydrogen atom. That's why hydrocarbons are non-polar and insoluble in water. They dissolve in non-polar solvents like benzene and ether, means like dissolve like. And the third point is lower molecular mass hydrocarbons are gases, example methane, CH4, and moderate molecular mass are liquids, example C6H12 means hexane, while higher molecules mass are solids, C10H22 means decane are सॉलिड्स. अब हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्रोकार्बन्स को डिस्कस कर रहे हैं. जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है, हाइड्रोकार्बन्स आर नॉन पोलर एंड इनसॉल्युबल इन वाटर बिकॉज वाटर आर पोलर एंड द हाइड्रोकार्बन्स आर नॉन पोलर. अब क्वेश्चन ये आता है कि जो नॉन पोलर होते हैं वो तो सिमिलर एटम्स के दरमियान में होते हैं, तो हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स है, जैसे कार्बन एंड हाइड्रोजन, 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स. तो नॉन पोलर क्यों हुए ये? इसी वजह से हुए क्योंकि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन ये बहुत ज़्यादा मिनिमम है, बहुत ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से मींस 2.1 एंड 2.5 मींस डिफरेंस इज ओनली 0.4 इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन. दैट्स व्हाई वी से दैट हाइड्रोकार्बन्स आर नॉन पोलर. And second point is they dissolve in non-polar solvents like benzene and ether, means like dissolve like polar. Polar में हल होंगे, non-polar non-polar में हल होंगे. एंड थर्ड पॉइंट ये है कि जो लोअर मोलिकुलर मास है, जैसे कार्बन की 1, 2, 3 जो कार्बन्स की क्वांटिटी है उसमें वो गैसेस कहलाएंगे हाइड्रोकार्बन्स. जैसे जैसे कार्बन्स और हाइड्रोजन की क्वांटिटी मकदार बढ़ती जाएगी वो लिक्विड्स में आ जाएंगी, और बढ़ेंगे तो वो किस में आ जाएंगी, सॉलिड्स कहलाने लग जाएंगे. एंड वो डिस्कस द टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स.
two types of hydrocarbons. First is saturated hydrocarbon and other is unsaturated hydrocarbon. Firstly, we will discuss the saturated hydrocarbons. The hydrocarbons in which all the four valencies of carbon atoms are fully satisfied. Saturated hydrocarbons are also called alkanes. Why we say this alkanes? Because the saturated hydrocarbons lies only single bond, that's why we say that are alkanes. And the example is methane and ethane, and the other examples propane, butane, pentane, hexane, and the all examples in lies saturated hydrocarbons to make a single bond. General formula is CnH2n plus 2. And the second type of hydrocarbons is unsaturated hydrocarbons. The hydrocarbons in which two carbon atoms are linked by double or triple bond are called unsaturated hydrocarbons. Example: CH2 double bond CH2, its name is ethane, and ethane means carbon to carbon double bond creates, that's the name, are called alkenes. Means almost carbon to carbon make double bond, we say that are called alkenes. If we carbon to carbon make three triple bond, carbon to carbon make triple bond, we say that are called alkynes, its name. And the hydrocarbons in which two carbon atoms are linked by a double or triple bond are called unsaturated hydrocarbons. Means alkenes and alkynes both are unsaturated hydrocarbons. First example is ethene. Carbon to carbon make double bond and also are called alkenes, and its general formula is CnH2. And the second example is carbon to carbon make triple bond, and its also name is alkynes, and its name is ethine, and its general formula is CnH2n minus 2. और हमारी जो सेकंड प्रॉपर्टी वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिनके दरमियान डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, उसे हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, और जिनके दरमियान में डबल बॉन्ड पाए जाते हैं उसे हम अल्कीन्स भी कहते हैं, और जिनके दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उसे हम अल्काइंस भी कहते हैं. एग्जाम्पल मैंने आपको लिख दिया, ये इथीन के, ये इथाइन के, इसे हम अल्कीन्स भी कहेंगे और इसे अल्काइंस भी कहेंगे, और इनके जनरल फार्मूला जो अल्कीन का CnH2n एंड अल्काइन का CnH2n minus 2 है. Now we have completed this topic. Inshallah we will meet in next lecture. Allah Hafiz.